नमस्कार। प्रिय कर्क राशि वाले, 2025 के शुरुआत में जितने भी महत्वपूर्ण ग्रह थे या 9 ही ग्रह होते हैं, लेकिन कुछ ग्रह राहु केतु शनि बृहस्पति ये सब बड़े ग्रहों के श्रेणी में आते हैं। इनका भी राशि परिवर्तन हुआ, लेकिन हुआ क्या कि जनवरी से जून के मध्य में ही सभी ग्रहों का राशि परिवर्तन हुआ, तो कोई भी ग्रह स्थिर फल नहीं दे पाए। लेकिन जुलाई से दिसंबर के मध्य में मैक्सिमम ग्रह स्थिर पोजीशन पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि आने वाला समय जो है वो जबरदस्त लाभकारी है, और ये बात सच्चाई भी है। पिछले समय में शनि की ढैया से भी आप गुजर चुके हैं, ये भी सच्चाई है। लेकिन अब जो ग्रहों में परिवर्तन हो रहा है ये बहुत ही लाभकारी है। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कर्क राशि वाले कि जुलाई से दिसंबर के मध्य में वह कड़वी भविष्यवाणी जो आपके जीवन में 100% घटित होगा, इसको कोई भी नहीं रोक सकता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये पूरी राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है। जिनको अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप इस वीडियो को नाम या लग्न के अनुसार भी देख सकते हैं। तो चलिए प्रारंभ करता हूं। बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है ये। देखिए कर्क राशि वाले, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, वर्तमान समय में शनि आपके जीवन के भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं। जब ये भाग्य भाव में गोचर कर रहे हैं तो ये पितृदोष भी पैदा करके रखे हैं, जिसके कारण क्या हो रहा है कि लक बहुत ज़्यादा फेवर नहीं कर रहा है, और इसके अलावा थोड़ा सा वैवाहिक जीवन को लेकर और व्यापार में स्थिरता नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। लेकिन 13 जुलाई को शनि वक्री होंगे। जैसे ही शनि वक्री होंगे, आपके जीवन में जो है समझिए जो भी लिटिगेशन या केस मुकदमा है वह सॉल्व होता हुआ नजर आएगा। यानी 13 जुलाई से केस मुकदमा से रिलेटेड जो भी समस्या है उससे धीरे धीरे आप बाहर निकल जाएंगे, क्योंकि वक्री ग्रह एक घर पहले के प्रभाव को देता है, जहां पे कुंभ राशि है यानी खुद की राशि है। इसके अलावा जो है जिन लोगों को भी ससुराल पक्ष की तरफ से परेशानी, डिस्टर्बेंस, अस्थिरता हो रहा है, समस्या क्या होता है कर्क राशि वाले, आप थोड़े से क्लियर बोलते हैं, बर्दाश्त करेंगे करेंगे करेंगे, और अचानक जब आप फूटेंगे ना तो ऐसा गुब्बारा फूटेगा कि सबको उसमें जो है आना पड़ जाएगा। तो ऐसी स्थितियों में क्या होगा कि ससुराल पक्ष से आपकी मतभेदता समाप्त होगी। एक नए जीवन आप ससुराल पक्ष से अलग होकर के प्रारंभ कर दोगे जीना, ये याद रखना। इसके अलावा जो है जिन लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, क्योंकि रिश्ते ही ढंग के नहीं आ रहे हैं, कोई पढ़े लिखे हैं तो ना पढ़े लिखे का रिश्ता आ रहा है, कोई कम उम्र का है तो ज़्यादा उम्र का रिश्ता आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में क्या होगा कि उच्च कुल में अच्छे जगह पे विवाह के योग बनेंगे, और कई बार तो ऐसे जगह विवाह के योग बनेंगे जैसा आप परिवार चाहते हो। कई ऐसे लोग हैं जो बहुत कोशिश कर रहे हैं कि नौकरी में बेहतर बदलाव हो, इंक्रीमेंट के साथ। 13 जुलाई के बाद नौकरी में बहुत ही बढ़िया बदलाव होगा, और जिन लोगों को पार्टनरशिपिंग में व्यापार करना है या अपने नौकरी में जो है स्थानांतरण करना है सेम पद में रह करके, 13 जुलाई के बाद उस मामले में भी निपटारा होता हुआ नजर आएगा। ये तो बहुत छोटी बात बताया। जिनके जीवन साथी का स्वास्थ्य खराब है, जिनके जीवन साथी बहुत ज़्यादा आपको महत्व नहीं दे रहे हैं, या फिर जीवन साथी की तरफ से कुछ काम नहीं है, बस आपकी कमियों को निकाला जा रहा है, इस मामले में भी सुधार होता हुआ 100% नजर आ रहा है, ये याद रखिएगा। इसके अलावा फिर क्या होगा? इसके अलावा क्या होगा कि 7 जुलाई से देवगुरु बृहस्पति उदय हो रहे हैं। कर्क राशि वाले, देवगुरु बृहस्पति आपके कुंडली में जो होते हैं भाग्य के मालिक होते हैं, मतलब कारक होते हैं। इनका पोजीशन आपके जीवन में बहुत चीजों से जुड़ा होता है। तो जैसे ही देवगुरु बृहस्पति उदय होंगे, जिनको विदेश जाना है, विदेश जाने की संभावनाओं को बढ़ा देगा, ये याद रखिएगा। लेकिन एक बात याद रखिएगा, बृहस्पति द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं। अगर आपको बहुत नीड है तो आप कर्ज लेना, अगर बहुत नीड नहीं है और अगर आप कर्ज लेते हो तो बृहस्पति आपको डिस्टर्ब कर सकता है। इसके अलावा जिन लोगों को भी वीजा, पासपोर्ट वगैरह को लेकर समस्या है, वह निपटारा होता हुआ दिख रहा है। क्योंकि बृहस्पति भाग्य का मालिक और उदय हो रहा है, तो आपके सीनियर और पिता का सपोर्ट तो निश्चित तौर पे आपको मिलेगा, इसमें कोई शक नहीं है। संतान से सुखों में बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। जो परिवार के लोग आपके खिलाफ थे, समाज के लोग आपके खिलाफ थे, अगर आप पॉलिटिक्स वगैरह में थे या किसी प्रकार का एनजीओ वगैरह चलाते हैं, तो सभी आपके फेवर में तो आएंगे ही आएंगे, प्रमोशन होगा ही होगा। लेकिन अगर आप अपने कर्ज पे या खर्च पे कंट्रोल नहीं करते हो, तो फिर देखो, मैं सच बताता हूँ, बृहस्पति आपको थोड़ा पैसे से रिलेटेड परेशानियां दे सकता है। मैंने वीडियो का टॉपिक क्या रखा है, कड़वी भविष्यवाणी। तो मेरा कर्तव्य है कि आपको
डिमोटिवेट ना करूं, जो फल है उसी की बात करूं। इसके अलावा फिर देखिए 6 जुलाई से केतु जो है शुक्र के नक्षत्र पूर्वा फाल्गुनी में चल जाएंगे। तो जो भी कर्क राशि वालों का बड़ा बड़ा काम नहीं बन रहा था, क्योंकि केतु का कर्म क्षेत्र पे दृष्टि है मंगल की राशि में, और मंगल को केतु को कुंजवत यानी मंगल के जैसा फल देने वाला ग्रह कहते हैं। तो आपके जीवन में 6 जुलाई से आपके नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त सफलताएं मिलेंगी। हैवी इंक्रीमेंट के साथ प्रमोशन होगा। आप जिस काम में भी हो, खास करके कुछ लोग दूसरे काम में हैं, तो आपकी तूती बोलनी चालू हो जाएगी। मतलब आप जिस काम में हो उसी काम में जबरदस्त जो है ये फेमस होना चालू हो जाओगे। और इसके अलावा जो है समझ लो कि जैसे ही केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में आएगा, केतु धन भाव में बैठा हुआ है, तो लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में धन की प्राप्ति होगी। जिनका विवाह नहीं हो रहा था, अचानक विवाह के योग बनेंगे। जिनको द्वितीय विवाह करना था वह भी होगा। जिनके लव लाइफ चौपट हुए पड़े थे उसमें भी सुधार होगा। मैं तो यही बोलता हूं कि 2025 में केतु आपका भगवान है, यानी जितना ज़्यादा आप कुत्तों की सेवा करोगे, भैरव का पूजा करोगे, उतना सफल होगे। लेकिन क्या है कि लोग बताते नहीं है क्लियर खुल करके। इसके बाद क्या होगा, मनी सेविंग्स आपका बढ़ेगा। ऑब्वियसली बात है, जब इनकम बढ़ेगा तो सेविंग्स तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा। व्यापार में और नौकरी में बेहतर बदलाव के चांस आपके जीवन में मिलेंगे। कुछ हद तक केतु कर्ज की मुक्ति कराएगा, लेकिन आप जो खर्च करोगे ना वो स्वार्थ में करोगे, तो अपने स्वार्थ को नियंत्रण में रखना पड़ेगा आपको। और इसके अलावा जो है आपके जीवन में जैसे ही केतु जो है शुक्र के नक्षत्र में आएगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी हो जाएगी, परिवार के लोगों से तालमेल आपके अच्छे हो जाएंगे, मेंटल पीस आपके जीवन में मिलना चालू हो जाएगा, ससुराल पक्ष से इज्जत मिलना चालू हो जाएगा। और बचा कुचा बदलाव अक्टूबर के आसपास में जब राहु खुद के नक्षत्र में जाएगा, तो आपके जीवन में क्या होगा, अक्टूबर से दिसंबर के मध्य में पुराने से पुराने केस मुकदमा जो आपके एक्सट्रीम लेवल का परेशान कर रखा वो ठीक हो जाएगा। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जो सेल नहीं हो रही है, लिटिगेशन में या विवाद में या किसी काम का नहीं है, उसमें सफलता के रास्ते आपके जीवन में खुल जाएंगे। इसके अलावा जो है समझिए कि जैसे ही राहु का दृष्टि जो है चतुर्थ भाव पे पड़ेगा, तो आपके पारिवारिक लोग जो आपकी कमियों को निकालते हैं वो शांत हो जाएंगे, और आपको विदेश यात्रा का चांस भी 100% मिलेगा ही मिलेगा। सबसे बड़ी बात है कि कानूनी अड़चन से आप बाहर निकल जाओगे। तो ये सबसे परफेक्ट जो है स्थिर फल आपके जीवन में जुलाई से दिसंबर के मध्य में मिलेगा कर्क राशि वाले। फिर भी उपाय क्या करें? देखिए, उपाय के तौर पे मैं तो यही बोलूँगा, ओम बट्टुक भैरवे नमः इस मंत्र का जाप करिए। सफ़ेद चंदन का तिलक राहु और केतु को मजबूत करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शनिवार के दिन खिचड़ी बनाइए, शनि देव को प्रसाद के रूप में भोग लगाइए और फिर गरीबों में वितरण कर दीजिए। थोड़ा आप भी खा सकते हैं, बहुत बेहतरीन लाभ मिलेगा। अगर और आप बेहतरीन लाभ चाहते हैं तो लक्ष्मी नारायण मंदिर जा करके गुरुवार के दिन कोई भी बेसन का प्रसाद जो है भगवान विष्णु को अर्पित करिए। ये सबसे सटीक उपाय है, कर्ज से बचाएगा। तो आप देखिएगा समय बहुत ही अच्छा बीतेगा कर्क राशि वाले। तो प्रिय कर्क राशि वाले, कैसा रहेगा आपके जीवन में जुलाई से दिसंबर के मध्य का संपूर्ण भविष्यवाणी मैंने बता दिया। उम्मीद करता हूं बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता का नमस्कार। अच्छे से रहिए, धन्यवाद।